जैसे कि आप सब स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हमने शुरू कर दिया आप लोगों के लिए नए सीरीज। ओके, लगातार स्टूडेंट मेरे पास पूछ रहे थे कि सर M1 M2 की क्लासेस अपलोड कर दीजिए जुलाई 2025 एग्जाम के लिए। तो हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जो भी एमसीक्यू जुलाई 2025 में निलेट द्वारा बताए गए हैं हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो भी हमें जानते हैं, वो जानते हैं हमारे पास सारे ओरिजिनल पेपर आ जाते हैं, तो वहीं से आप लोगों को एमसीक्यू कराते हैं। तो सारे ओरिजिनल पेपर, जो भी आपके ओरिजिनल पेपर है, सारे एमसीक्यू मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 की क्लासेस चाहते हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पर जो आपका चैप्टर 1 होता है, पहले हम आपको मैं बता देता हूँ। जो चैप्टर 1 होता है वो बिल्कुल किस तरह का थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, इसकी क्लासेस भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको मिलेगी। तो जो चैप्टर 1 की अगर हम बात कर रहे थे, तो चैप्टर 1 में क्या है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, क्या होता है, पूरा इंट्रोडक्शन है आप लोगों का, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन में क्या होता है कि वेबसाइट डिजाइन होती क्या है, किस तरह की वेबसाइट होती है। तो ये सारी वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अपलोड है, हम आपको बता देंगे आपको कहाँ से मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और जो आपका चैप्टर 2 है वो आपका क्या है, नोटपैड है। तो नोटपैड क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आपके सामने ओपन है। तो नोटपैड प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, टेक्स्ट एडिटर के बारे में भी एमसीक्यू। तो इस वीडियो में आपको मैं पहले चैप्टर की भी एमसीक्यू कराने वाला हूं, और आप लोगों को नोटपैड मतलब दूसरे चैप्टर की भी कराने वाला हूं। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पे, कि जिनको भी अगर हमें क्लासेस देखनी है इनकी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ यूट्यूब पर आ जाना है। यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर हमारा जो मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, इस पर आप लोग आ जाइए। जैसे आप ओ लेवल गुरुजी पर आएंगे, ओ लेवल गुरुजी पर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। क्लिक करने के बाद 1 मिनट, क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरी क्लासेस अपलोड है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है। ये रही वेब डिजाइन M2R5 क्लासेस। बस आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू। यहाँ पे पूरा हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। फिर इंट्रोडक्शन टू वाली क्लास आपको यहाँ से मिलेगी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, और ये मैंने M1 में ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं देखिए। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पूरी क्लास आप लोग की अपलोड है बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरी की क्लास यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अभी हम लोग काम करते हैं, आज की क्लास में मैं आपको सीधे, आप लोग इसको देखेंगे लेकिन एमसीक्यूज वही आएंगे जो हम आज यहाँ पे कराने वाले हैं आप लोग को। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे एमसीक्यू देख लेते हैं किस तरह के आप लोग के एमसीक्यू आते हैं। क्योंकि थ्योरी आप लोगों को पता है कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका थ्योरी तो आता नहीं है, आपके एग्जाम में क्या आएंगे, थ्योरी से एमसीक्यूज आएंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यू करा रहे हैं। जितने भी एमसीक्यू बताए गए हैं वो सारे एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, करने वाले हैं। अगर आपने और M1 की क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। M1 की भी कल हमने यहाँ पे क्लास अपलोड की हुई है, तो आप लोग M1 की क्लास को भी जरूर देख लीजिए। M1 का कल हमने पूरा चैप्टर 1 डिस्कस किया है, और उसके 100+ एमसीक्यू हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के भी कंप्लीट करवा दिए हैं। ओके, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। और नोट्स की अगर हम बात करें, तो मैं आपको नोट्स भी बता देता हूँ आप लोगों को, कि जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे वेबसाइट पे। आपको careersknowledge.in पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको HTML CSS दिख रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। ये सारे नोट्स आप लोग के लिए यहाँ पर अपलोड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर चैनल पे अभी आपकी चैप्टर वाइज तैयारी हो रही है। फिर आप लोग को 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज की, जो कि हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। अभी हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने पर नियमों के सेट को परिभाषित करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स। तो आंसर आएगा प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल सही। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जल्दी से कमेंट में आंसर करके आप फ्री एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ से
ले सकते हैं। ओके, एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंपली हमारी वेबसाइट का नाम है careersknowledge.in, इस पर आपको विजिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे careersknowledge.in, आपके होम पेज पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, वैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको M2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे M2 और फिर टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग स्क्रॉल करेंगे, नहीं तो आपको पूरे क्वेश्चंस चाहिए एक बार में, चाहे वो M1 हो M2 हो, आप लोग ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, चाहे वो पाइथन के हो या फिर IoT के हो, M2 के हो, M1 के हो। बस आपको एक क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एमसीक्यू आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए, यहाँ पर आपको फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, चलिए चलते अपने नेक्स्ट आज की वीडियो की तरफ। अभी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन है। मोजिला फायरफॉक्स वेब सर्वर है, या पोस्टफिक्स हो गया, या फिर बिंग हो गया, या अपाचे। तो देखिए फायरफॉक्स ये सब तो आपका क्या है, फायरफॉक्स, बिंग, ये सब क्या होते हैं आपके, ये तो आपके यहाँ पर होते हैं सर्च इंजन। तो जो वेब सर्वर होता है वो क्या होता है, अपाचे। तो आंसर क्या रहेगा आपका, अपाचे बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इन्वेंटेड www, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। www किसने इन्वेंट किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल गेट्स ने किया, ली एन फ्योंग ने किया, या टिम बर्नर ली ने किया, या टॉम बर्नर ली ने किया। तो टॉम बर्नर ली तो कोई नहीं है, लेकिन कौन है, टिम बर्नर ली। तो आंसर क्या आएगा, www किसने बनाया, टिम बर्नर ली ने बनाया। तो आंसर आएगा टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interfaces। बताइए जरा इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, या ऑप्टिकल फाइबर होता है, या फिर कोएक्सल केबल, या फिर माइक्रोवेव। तो ये आपका कौन सा होता है यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर। तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5th नंबर, व्हाट इज इंटरनेट, पूछ रहा है इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी होता है, और यहाँ पे पूछ रहा है वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, या इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, या इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर यहाँ पे बोल रहे हैं नेटवर्क। तो जो इंटरनेट होता है आपको वैसे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ओके, तो क्या होता है, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका लैन मैन वैन सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्रंट एंड एनी वेबसाइट। जो मेन कंपोनेंट होता है वेबसाइट का, वो उसमें फ्रंट एंड में मेन कंपोनेंट आपका क्या कहलाता है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेन कंपोनेंट होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML ओनली, जावास्क्रिप्ट ओनली, या फिर Node.js। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई वेबसाइट बनती है फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड में 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ओके, तो जल्दी से आंसर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए शानदार PDF मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपके आंसर देने पे। ओके, अभी हम आपको 3 क्वेश्चन बिल्कुल बीच में देने वाले हैं, कभी भी हम आपको दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है, हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। पूछ रहा है अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, ईमेल एड्रेस से पहचानेंगे, स्ट्रीट एड्रेस से पहचानेंगे, IP एड्रेस से पहचानेंगे, या फिर सर्वर एड्रेस से। तो कंप्यूटर से कि हमारे का क्या होता है, घर का एड्रेस होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के घर का एड्रेस क्या कहलाता है, IP एड्रेस। तो आंसर क्या रहेगा आपका, IP एड्रेस के द्वारा अपन पहचानेंगे। तो आंसर है IP एड्रेस बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, A piece of icon or image on a web page associated with another web page। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन इमेज का एक टुकड़े को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या कहा जाता है, URL, प्लगइन, हाइपरलिंक, या फिर नन। तो इनमें से आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर है। कभी भी जब हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हाइपरलिंक की। तो आंसर क्या आएगा आपका, हाइपरलिंक बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेब क्रॉलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वेब क्रॉलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब क्रॉलर में एक वेब रोबोट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाउडर रोबोट बोलते हैं, या क्राउल बॉट बोलते हैं, वेब बॉट बोलते हैं, या फिर वेब रोबोट बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेब बॉट। ओके, आंसर है वेब बॉट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस। वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस, यहाँ पे पूछ रहा है वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का
उपयोग करते हैं। तो वेब क्लाइंट कौन होते हैं? जिनके द्वारा हम लोग नेट चलाते हैं, और इंटरनेट हम लोग कैसे चलाते हैं? वेब ब्राउजर के द्वारा। तो किसका यूज करते हैं? वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट हम लोग हो गए, हम लोग किसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर? इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर की। तो क्या कहलाएगा आंसर? वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, मतलब www पूछना है किस मॉडल पर बेस्ड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी बहुत है। जो www बेस्ड है आपका, किस पे बेस्ड है? ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। तो आंसर क्या रहेगा आपका? क्लाइंट सर्वर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल, द इंटरनेट यूजेस द डैश एज द प्रोटोकॉल इंजन। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन के रूप में उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। SLIP का करता है, HTTP का करता है, या फिर यहाँ पे TCP/IP का करता है, या फिर ट्रिपल P का यहाँ पे करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेट कौन सी प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा यूज होता है? जहां पर हमारा क्या होता है? डेटा वगैरह सेंड होता है। तो आपको पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या रहेगा? TCP/IP का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजनल नेटवर्क आर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। क्षेत्रीय नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसे डैश भी कहा जाता है। इनको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, या फिर लैनकॉम बोलते हैं, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेबकॉम बोलते हैं, बैनकॉम बोलते हैं, इंट्रानेट यहाँ पे बोलेंगे। तो इनको हम लोग कौन सा बोलते हैं? बैकबोन। तो आंसर रहेगा बैकबोन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, वंस द ईमेल इज सेंड द मैसेज इज ब्रोकन इनटू डैश पीसेस। कभी भी हम लोग क्या करते हैं? ईमेल सेंड करते हैं तो जो मैसेज होता है ये हमेशा नेटवर्क में किस में टूटता है? तो हमेशा याद रखना, प्रोसेस में, डिजिट्स में, बाइट्स में, या फिर पैकेट्स में। तो जो भी मैसेज होते हैं इंटरनेट के, वो किस में टूटते हैं? आपके पैकेट्स में। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है, डैश इज सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दूरस्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त है। FTP, या फिर शेल, या फिर रिमोट प्रोसीजरल कॉल, या फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है टेलनेट। तो देखिए, जब भी बात यहाँ पर होती है दूर के लिए, रिमोट की बात जब भी आती है, तो रिमोट के लिए हम लोग कौन सी प्रोटोकॉल को जानते हैं? टेलनेट प्रोटोकॉल जाना जाता है। तो आंसर रहेगा टेलनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल। इनमें से कौन वेब नेटिव प्रोटोकॉल होती है? यहाँ पे पूछ रहा है SLIP होती है, TCP/IP होती है, HTTP होती है, या फिर ट्रिपल P होती है। तो जो वेब नेटिव प्रोटोकॉल होती है वो हमारी होती है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर इसमें S लगा होता है तो वो होते हैं विद सिक्योर। ओके, तो 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब वक्त आ गया आपको पहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द इनकमिंग ईमेल सर्वर। यहाँ पूछ रहे हैं कि इनकमिंग ईमेल सर्वर आपका क्या होता है? POP होता है, SMTP होगा आपका, या फिर यहाँ पर SMIP है, या फिर ट्रिपल P है। तो जो इनकमिंग ईमेल सर्वर होता है वो क्या होता है आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज HTTP इन वेबसाइट नेम। HTTP वेबसाइट नेम में क्या होता है पूछा जा रहा है। टॉप लेवल डोमेन है आपका यहाँ पे, या द प्रोटोकॉल है, या फिर होस्ट है, या फिर वेबसाइट का नेम है। तो किसी भी वेबसाइट को जब अपन ओपन करते हैं तो उसके आगे क्या लिखा रहता है? HTTP। आपने देखा होगा यहाँ पे वेबसाइटों में क्या लिखा रहता है? HTTP वगैरह लिखा होता है। तो HTTP आपका क्या होता है वेबसाइट में? वो आपकी प्रोटोकॉल होती है। HTTPS ये सब क्या है? आपका प्रोटोकॉल है। HTTPS में क्या फर्क होता है? ये विद सिक्योर होती है, सिक्योरिटी के साथ होती है। और जो HTTP होती है वहां पे सिक्योर, मतलब SSL सर्टिफिकेट वहां पे इंस्टॉल नहीं होता है। तो द प्रोटोकॉल, बिल्कुल आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर। इनमें से कौन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कौन है? सारी ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है ये कौन सा आपका होता है? ठीक है, जिसको कंसीडर किया जाता है पहला वेब ब्राउजर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? जिसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है वो क्या होता है आपका? नेक्सस। आंसर आएगा नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है, द प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल अमंग मेल सर्वर। ठीक है, कौन सी, जिस इस प्रोटोकॉल को मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल के द्वारा हम लोग करते हैं ये काम?
तो यहाँ पर जब भी मेल ट्रांसफर होता है, मेल भेजा तो कौन सी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होती है आपकी, एसएमटीपी, और मेल आने में आपकी आईएमईपी पीओपी। ओके, तो क्या रहेगा आंसर, एसएमटीपी बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा आपका एसएमटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, निम्न में से कौन एक ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ब्राउजर नहीं है पूछ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नेटस्केप नेविगेटर, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर ओपेरा। तो देखिए अगर हम बात करें नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर है, और इसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है, और ओपेरा भी क्या होता है, ब्राउजर होता है। तो यहाँ पर क्या ब्राउजर नहीं है पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, क्योंकि ये क्या है, एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल होता है उसी तरह से बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है जिसपे हम लोग सर्च करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ www वेब कंटेन वेब पेजेस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर, अनेक कंप्यूटरों में रहना, क्रिएटेड यूजिंग HTML with links together web pages, या residing in many computer linked together using the HTML। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ रहते हैं, ठीक है, और उसमें होता क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट, एक रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर, HTML का उपयोग करने एक साथ, ये आपका ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन की हिंदी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चलिए मैंने तो आपको बता ही दिया है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें आपका, डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which protocol encrypt data between web server and web browser? कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर वेब ब्राउजर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो बताइए जरा कौन सा वाला यहाँ पे करेगा। तो आप लोग को पता है कि अभी अपना वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो वेबसाइट में क्या होती थी आपकी HTTP और HTTPS। तो S क्या होता है, सिक्योर को डिनोट करता है, सिक्योरिटी मतलब इंक्रिप्शन। तो यहाँ आप समझ ही गए होगे, जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, HTTPS बिल्कुल सही। तो आंसर है HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विस, इनमें से कौन नेटवर्क सर्विस है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क सेवाएं हैं। तो नेटवर्क सेवा, फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, डेटाबेस सर्विस, या ऑल। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी क्या होती है आपकी नेटवर्क की सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। डैश इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा लाइन टू कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। बताइए जरा, इंटरनेट ट्रैफिक में ले जाने के लिए डेटा लाइनों की क्षमता क्या है। मतलब यहाँ बैंडविड्थ है, अपलोडिंग स्पीड पे है, या डाउनलोडिंग स्पीड पे है, या फिर डेटा रेंज पे है। तो ये जो आपका रहेगा यहाँ पे, जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस पे है आपका, ये डिपेंड बैंडविड्थ पे। तो आंसर रहेगा आपका बैंडविड्थ बिल्कुल सही। अभी आपको 2 क्वेश्चन और देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यूजेस ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का यूज पूछ रहा है यहाँ पे। कॉपी पेस्टिंग और प्रिंटिंग, कॉपी करना, चिपकाना, या फिर और प्रिंट करना। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदान प्रदान करना। ट्रांसफरिंग एंड शेयरिंग फाइल्स, फाइलें स्थानांतरित करना और साझा करना, या फिर ऑल। तो आप यहाँ भी समझ गए कि सारा ही काम हो सकता है नेटवर्क के द्वारा। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है। स्पीड एट विच यू कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन, जिस स्पीड से आप सूचना भेज और प्राप्त कर सकते हैं वह इस पर निर्भर करती है। तो वो बताइए किस पर निर्भर करती है, स्पीड ऑफ मॉडेम पर निर्भर करती है, अवेलेबल बैंडविड्थ पे निर्भर करती है, या दोनों पर ही डिपेंड करती है, या फिर यहाँ पर नन पे डिपेंड करेगी। तो आप समझ ही गए, स्पीड ऑफ मॉडेम पे भी डिपेंड करेगी और अवेलेबल बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करेगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए एंड बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Which of the following TCP/IP protocol is used for transferring file from one computer to another? एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी भी फाइल अपलोड करना है, या फिर फाइल को हमें डाउनलोड करना है या ट्रांसफर करना है, तो एक ही प्रोटोकॉल आपकी इसमें यूज होती है, जो कि आपकी कहलाती है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the name of the protocol which provide virtual terminal in TCP/IP model। TCP/IP मॉडल में वर्चुअल टर्मिनल प्राप्त करने वाले प्रोटोकॉल का नाम है। बताइए वर्चुअल टर्मिनल हम लोग किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल होती है आपकी, वो क्या कहलाती है, टेलनेट प्रोटोकॉल। आंसर रहेगा टेलनेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन 1993 द फर्स्ट वाज रिलीज, जो पूछ रहा है 1993 में आपका पहला ग्राफिकल ब्राउजर, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे लिखा है 1993 में पहला ग्राफिकल ब्राउजर जारी किया गया। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राफिकल ब्राउजर की। तो देखिए वो आपने जो अभी पहले पढ़ा था वो क्या था आपका, वहां पे पहला ब्राउजर यूज हुआ था, अभी आपकी बात हो रही है यहाँ पे पहला ग्राफिकल ब्राउजर। तो जो ग्राफिकल ब्राउजर होता है वो आपका होता है मोज़ेक। तो आंसर लगाना है मोज़ेक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल ऑन www, पूछ रहे हैं www पर कौन सी सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड वेब में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है जैसे इनक्रिप्शन, HTTP, HTML और फायरवॉल। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या होगा। 32 में एक तो आपका एन्क्रिप्शन अवेलेबल है और दूसरा आपका यहाँ पर क्या अवेलेबल है, क्योंकि ऑप्शन किस तरह से दिए हैं, दो दो पार्टों में दिए हुए हैं, तीन भी नहीं दिए हैं। तो आपको ये समझ गए होंगे कि जो www है, एक तो वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा एन्क्रिप्शन, दूसरा आपको मिल जाएगा वहां पर HTTP। तो ये वाला आप ऑप्शन देखिए जरा, एक तो 32 नंबर है, 32 नंबर में एक आपका एन्क्रिप्शन हो गया, दूसरा www में HTML, दो चीजें यहाँ पे होती हैं और वो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द वेब डिजाइनर शुड नॉट जस्ट टू बी कंसर्न अबाउट लुक बट ऑल्सो अबाउट यूजर इंटरफेस, वेब डिजाइनर का केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उपयोगकर्ता के इंटरफेस के चिंतित होना, ठीक है, चिंतित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पर वेब डिजाइनर केवल दिखावे के लिए बल्कि उपयोगकर्ता के बारे में, ठीक है, उपयोगकर्ता के बारे में चिंतित होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे यूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेब डिजाइन। नेक्स्ट पूछा अब ओनली वन है, ओनली टू है, या बोथ है, या फिर नन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब 33 नंबर में क्या है आपका, दोनों ही चीजें होना चाहिए, एक तो यूजेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात क्या है यहाँ पर कैसा हमें दिखना चाहिए उसमें, वेबसाइट का वो सब लुक भी वहां पे मैटर करता है। तो आंसर क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही। तो पहला आपका रहेगा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू वेबसाइट, डैश का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये सब हमारा, जो कि आपके ब्राउजर में क्या होती है, कुकीज के द्वारा ये सब कर सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा, कुकीज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो कि हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेटवर्क आर वल्नरेबल टू कंप्यूटर क्राइम, नेटवर्क कंप्यूटर अपराध की चपेट में होता है, जैसे थेफ्ट, यहाँ पे लिखा है थेफ्ट, वेंडलिज्म एंड ग्राफिटी, चोरी बर्बरता और ग्राफिकी, या फिर हैकिंग, वर्चुअल वायरसेस एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग वायरस और सॉफ्टवेयर पायरेसी, या फिर इंटरनेट एडिक्शन, सर्विस और नेलिगेंस। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, क्या रहेगा इसमें, हैकिंग, वायरस एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रोटोकॉल्स आर, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अब प्रोटोकॉल वैसे तो अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही लगेगा, एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डीटीईज आर कम्युनिकेट, संचार घटकों और डीटीई को कैसे संवाद करना इसके अनुबंध होते हैं, या फिर लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, या फिजिकल, तो फिजिकल की तो बात ही नहीं है, या फिर नन। तो ये क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, कैसे, हाउ एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डीटीडीज आर कम्युनिकेट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड डिलीवर रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर हैं जो एक नेटवर्क में जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे, जो कि हमें क्या मिलते हैं, आंसर देते हैं। तो वो ऐसे कंप्यूटर आपके कहलाते हैं यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर। आंसर क्या रहेगा इसका, सर्वर बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। तो कहाँ से मिलता है, सर्वर कंप्यूटर से हमें उसका रिस्पॉन्स, क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट, सर्वर हमें क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल मीडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा केबल मीडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से प्रभावित होता है, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, एसटीपी या यूटीपी। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, तो आंसर है इसका फाइबर ऑप्टिक केबल बिल्कुल सही। अब वक्त हो गया आपको एक और क्वेश्चन देने का, तो देख लेते हैं हमारा एक और क्वेश्चन क्या है।
तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटिंग टूल यूज्ड टू फिल एरियाज विद सॉलिड कलर और पैटर्न। पेंट टूल होता है, ग्रेडियंट होता है, पेंट बकेट टूल होता है, फिर ग्रेडियंट बकेट टूल यहाँ पे होता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर बताना है। ओके, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, जो कि 39 नंबर का क्वेश्चन है। फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज रेफर टू। किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या कर रहे हैं, किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में, समझ रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम में आ रही है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग अगर अपने सिस्टम से क्या करते हैं, सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग कहलाती है, बट दूसरे कंप्यूटर से अपने सिस्टम में लाना, ये क्या कहलाता है आपका, डाउनलोडिंग। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डाउनलोडिंग। ये रहेगा आपका आंसर, डाउनलोडिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से कौन ब्राउजर नहीं है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है, ऑलरेडी आप लोग अवेयर है। और गूगल मीट यहाँ पर ये वीडियो के लिए यूज होता है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, और यहाँ पर गूगल क्रोम भी ब्राउजर है। तो गूगल मीट आपका ब्राउजर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग याद रखिए। आप लोगों को तो बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से ब्राउजर होते हैं, तो आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंक्रीज अ डॉक्यूमेंट जूम लेवल। कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट का जूम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अपन लोग कभी भी वेब पेज को बढ़ाना है, या तो हम क्या करें, जूम लेवल बढ़ा दें, वहां पे ब्राउजर पे जाके साइज, या फिर कंट्रोल प्लस की दबाएंगे अगर हम लोग कीपैड वाली, तब भी आपका वहां पे जूम साइज बढ़ जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पे आप लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें 41 का, तो आंसर क्या आएगा, कंट्रोल प्लस की। ओके, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर करिए। और सभी लोग आंसर ना एक एक करके नहीं देना है आपको, जब तीनों क्वेश्चन में पूछ लूं फिर आंसर देना है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पहले का आंसर दे दिया फिर दूसरे का, तो ऐसे आपका काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने जल्दी फिर काउंट, एक बार में आपको तीनों ही आंसर एक बार में देने हैं। ओके, एक एक करके नहीं देना। अभी मैं दो क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, आप चाहें तो उसके आंसर लिख के रख लीजिए, और फिर आपको जब तीसरा क्वेश्चन दूं फिर एक साथ आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग अपनी फाइल पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा क्या है, गूगल, गूगल का एक सर्च इंजन है। जीमेल क्या है, जीमेल आपको ईमेल आईडी के लिए यूज होता है। और विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन रहेगा। तो आंसर आपका गूगल इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंड द रिक्वेजिशन फॉर द वेब पेजेस टू वेब सर्वर। वेब सर्वर पर वेब पेजों के लिए कौन रिक्वेस्ट करता है, नोड करेगा, सिस्टम करेगा, वेब क्लाइंट करते हैं, या फिर यहाँ पर वेब कस्टमर करते हैं। कुल मिला के बात ये पूछ रहा है, इंटरनेट पर अगर हमें कुछ सर्च करना है तो सर्च हम किसके द्वारा करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेब क्लाइंट्स, और वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं, हमारे ब्राउजर। तो आंसर रहेगा आपका वेब क्लाइंट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following programs that are executed based on the user interaction with the web page। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत के आधार पर निष्पादित किए जाने वाले छोटे प्रोग्रामों का उपयोग कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे वेब स्क्रिप्ट कहलाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाता है, या फिर यहाँ पर HTML कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये आपकी कहलाएगा वेब स्क्रिप्टिंग। तो 44 के नंबर का आंसर क्या रहेगा, वेब स्क्रिप्टिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव यूआरएल आर यूज्ड टू। जो रिलेटिव यूआरएल होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। लिंक अदर पेजेस विद द सेम साइट, उसी साइट के अन्य पेजों को लिंक करना, या लिंक द सेम पेज विद अदर साइट, उसी पृष्ठ के अन्य साइटों के साथ लिंक करने में, या फिर लिंक अदर पेजेस विद द अदर साइट, अन्य पृष्ठों को अन्य साइटों से लिंक करने में, या डज नॉट लिंक, लिंक नहीं करने में। तो 45 नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या होता है, लिंक अदर पेज विद इन द सेम साइड। लिंक रिलेशन जो हम लोग यूज करते हैं, लिंक रिलेटिव यूआरएल्स, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 45 करेगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज स्टोर द डेटा ऑन। जो कुकी होती है डेटा स्टोर करती है, कैसे स्टोर करती है, ये आपकी सर्वर में करती है, रिमोट सर्वर पर करती है, ब्राउजर में करती है, या फिर ऑल। तो आप समझ ही क्या होंगे, कुकीज किस पे करती है, आपकी ब्राउजर पे स्टोर डेटा। तो आंसर रहेगा ब्राउजर, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टीसीपी आईपी डिवाइड्स द डेटा इनटू यूनिट्स कॉल्ड, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है और आगे भी है, एंड टू अटैच नेसेसरी रीअसेंबल द डेटा एंड चेक फॉर एरर। डैश नामक इकाइयों में विभाजित टीसीपी डेटा को करता है और डेटा को फिर से जोड़ने और त्रुटियों की जांच करने के लिए आवश्यक संलग्न करता है। तो ये आपका क्या होता है, डेटा होता है, पैकेट्स होता है, हेडर्स होता है या फिर बंडल होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, पैकेट्स। तो आंसर रहेगा पैकेट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईपी एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालिसिस्ड बाय, जो एक पैकेट में आईपी पते का सामान्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, 48 नंबर में पूछ रहा है, सीपीयू, मॉडेम, राउटर या फिर हब। तो यहाँ पे कहाँ किया जाता है आपका इसमें विश्लेषण, तो ये बी वाला ऑप्शन ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक पैकेट में आईपी के पते का सामान्य रूप से विश्लेषण किया जाता है, ये कहाँ पर आपका होगा, ये आपका किया जाता है राउटर में। तो आंसर क्या रहेगा आपका, राउटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच कनेक्टर इज यूज्ड मोस्टली विद एसटीपी, एसटीपी के साथ कौन सा कनेक्टर अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो आरजे, यहाँ पे बीएनसी किया जाता है, या आरजे11 या आरजे45 या आरजे69। तो किस कनेक्टर का हम लोग यूज करते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजे कनेक्टर का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका आरजे45 कनेक्टर। ओके, तो पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा, और इसके साथ हम लोग दूसरा चैप्टर इसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग दोनों चैप्टर के करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत सिंपल चैप्टर होता है एडिटर का, तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन, डेटा संचार नेटवर्क का प्रदर्शन पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ यूजर पे करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे करता है, या फिर ट्रांसमिशन पे करता है, या फिर सभी पे करता है। तो ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, सभी पे डिपेंड करेगा। ओके, एक क्वेश्चन और रह गया आपको देने के लिए, अभी थोड़ी देर में आपको वो भी देते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मैंने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है तो आप वहां पे बोल सकते हैं सर पीडीएफ परचेज करना है, तो आपको पीडीएफ वहां पर भेज दी जाएगी। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं आज के। कौन से क्वेश्चंस थे हमारे, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट चैप्टर था, वो हमारा नोटपैड था। तो अब हम लोग आते हैं अपने नोटपैड वाले चैप्टर पे। तो इसी के नीचे आपको चैप्टर 2 मिल जाएगा नोटपैड के बारे में। लिखा है, ऑन विच प्रिंसिपल वेब पेज एडिटर वर्क, पूछ रहे हैं वेब पेज एडिटर किस प्रिंसिपल पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे WYAS, ठीक है, WYASIWYG, ठीक है, इस वाले प्रिंसिपल पे वेब पेज आपका यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोटपैड प्लस प्लस, पूछ रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, या एक टेक्स्ट एडिटर है, या फिर एक इमेज एडिटर है, या एक HTML एडिटर है, या फिर ऑल। तो जो नोटपैड प्लस प्लस है वो क्या है आपका, टेक्स्ट एडिटर। ओके, जैसे नोटपैड होता है उसी तरह से नोटपैड प्लस प्लस। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं फीचर्स ऑफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर है, क्या फीचर है, कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सिलेक्ट एलिमेंट, कॉलम सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्ट एडिटिंग है, या सिंटेक्स हाईलाइटिंग या हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले, सिंटेक्स हाईलाइट और उच्च कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले करने के लिए, या ऑटो कंप्लीशन, ऑटो बिल्डिंग या स्निपिंग, ऑटो कंप्लीशन कोड निर्माण और स्निप्ट के लिए, या फिर ऑल। तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा, सभी काम करता है आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट, जो नोटपैड प्लस प्लस होता है क्या सपोर्ट करता है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग सपोर्ट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट करता है, ऑटो कंप्लीट सपोर्ट करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नोटपैड प्लस प्लस किस तरह से है कि वो अगर आप कुछ गलती करते हो तो वो भी बता देगा, और अगर आप लोग को जैसे कि एक ब्रैकेट लगाएंगे तो दूसरा वो अपने आप कर देगा। तो ये क्या होते हैं, ऑटो कंप्लीट, मतलब आधा काम आपका जल्दी कर देगा। लेकिन कभी भी अगर आप लोग लर्निंग स्टेज पर है तो नोटपैड का यूज करिए जिससे आपको आदत पड़े, क्योंकि क्या होता है आधे से ज्यादा काम आपका वो एडिटर ही कर देता है ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने का, तो काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन आप लोग क्या है फिर एग्जाम में भूल सकते हैं। तो हमेशा पहले नोटपैड प्रेफर करें, फिर उसके बाद आप लोग एडवांस लेवल के लिए नोटपैड प्लस प्लस प्रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड। अब बताइए नोटपैड इनमें से क्या सपोर्ट नहीं करता है, रीड टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ग्राफिक्स, बिल्कुल सही। तो फिफ्थ का क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर
HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, हाई पावर्ड कंप्यूटर चाहिए, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड या नन? तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, सिंपल से अगर आपके पास नोटपैड भी है ना, तब भी आप क्या कर सकते हैं, HTML कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? जस्ट नोटपैड कैन बी यूज्ड। तो 6 का आंसर है आपका जस्ट नोटपैड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? बताइए जरा। पेंट नहीं है, सबलाम नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड? तो पेंट भी क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, नॉट अ टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहे हैं, तो MS पेंट आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो आपका पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आइए 8 नंबर का। 8 नंबर के क्वेश्चन में विंडो प्लस एरो प्लस पी इज शॉर्टकट टू ओपन इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंबल यहाँ वन वन आ रहा है, ये किस वन नहीं आएगा, यहाँ पे सिंबल ही आएगा। ओके, तो ये सिंबल को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 मिनट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमारे पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर दोनों को ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में तो है, हिंदी में यहाँ पे बस हिंदी में सिंबल नहीं है, तो मैं सिंबल कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पेस्ट करने पे थोड़ा सा ये डाउन जा रहा है, इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके लाना पड़ेगा इसको ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, नहीं तो आप तो ऑलरेडी समझ गए कैसा है। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसी तरह से यहाँ पे। ओके, तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल आपको यहाँ एरो के लिए इंडिकेट कर रहा है, हालांकि आप देख रहे हैं हिंदी में ही नहीं है, बाकी यहाँ इंग्लिश में तो है, तो आप लोग इसी से देख लीजिए। ओके, तो ऊपर वाले के लिए था ये कंट्रोल प्लस एरो प्लस शॉर्टकट की ओपन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले 7 तो हमने करवा दिया है। ये आपका काम करता है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है, याद रखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट का काम करेगा, जैसे वेब ब्राउजर लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ कमांड प्रॉम्प्ट क्विक ओपन फाइल्स नेम या टॉगल साइड बार। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कमांड प्रॉम्प्ट, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है।